अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर स्टडीज़ का कोर्स एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन in which we will learn about basic components of computer network। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। मैंने क्वेश्चंस फॉर्म में इसको राइट किया है ताकि अंडरस्टैंड करना ज़रा ईजी हो जाता है। What is data communication? Explain the basic components of communication network। डेटा कम्युनिकेशन क्या है और इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। डेटा कम्युनिकेशन का सबको पता है, डेटा को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। हो सकता है जहाँ ट्रांसफ़र करते हैं वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो या कोई और डिवाइस हो। ओके जी, ये डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू होता है। वायरलेस भी हो सकती हैं, केबल्स भी हो सकती हैं, बट आज हमने जो देखना है वो बेसिक कंपोनेंट्स देखने हैं डेटा कम्युनिकेशन के। डेटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं। द डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। मैंने अभी बताया कि वायरलेस भी हो सकता है, केबल्स भी हो सकते हैं, थ्रू सैटेलाइट भी हो सकता है। मीडियम यानी जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। दीज कंपोनेंट्स आर गिवन। मैसेज यानी जो टेक्स्ट, जो इन्फॉर्मेशन आप भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वो मैसेज होगा। सेंडर द डिवाइस, जो डिवाइस इस मैसेज को सेंड करेगी वो सेंडर होगी। रिसीवर, आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसको रिसीव करने के लिए ऑब्वियसली रिसीवर होगा तो रिसीव करेगा। देन इज़ ट्रांसमिशन मीडियम। मैं अभी बात कर रही थी कि ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू विच डेटा इज़ ट्रांसफर्ड, जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है उसे हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। ये वायर्स भी हो सकती हैं, वायरलेस भी और सैटेलाइट भी। नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट इज़ एनकोडर एंड डीकोडर। एनकोडर, जब आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है, यानी आप कंप्यूटर से अगर ट्रांसफ़र करें, डिजिटल फॉर्म समझता है कंप्यूटर, तो डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में, वेव्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो सके। और जो रिसीविंग साइड पर डिकोडर क्या करता है, जो वेव फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में डेटा आता है उसे अगेन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि जो रिसीविंग डिवाइस है वो इसे अंडरस्टैंड कर सके। लेट्स सी मैसेज। द मैसेज इज़ द डेटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे मैसेज कहेंगे। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। सबको पता है मैसेज का बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं। पिक्चर्स भी हो सकती हैं, साउंड, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट, नंबर्स, और इनको मिलाकर भी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इसका। नेक्स्ट इज सेंडर। मैंने अभी बताया सेंडर क्या होगी, सेंडिंग डिवाइस होगी थ्रू विच डेटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर, वन डिवाइस टू अनदर। और सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्स, और ट्रांसमीटर भी कहते हैं इसे। सोर्स जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। द सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। सेंडर डिवाइस आपकी कुछ भी हो सकती है, बिकॉज डेटा ट्रांसफ़र करना है कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, बट यूजुअली क्या है, कंप्यूटर्स यूजुअली यूज्ड एज सेंडर इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में, डेटा कम्युनिकेशन में जो सेंडर डिवाइस होती है वो ऑब्वियसली हमारी कंप्यूटर होती है। रिसीवर जो डिवाइस हमारा डेटा, जो मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे, सेंडर ने तो भेज दिया, रिसीव करने के लिए जो डिवाइस रिसीव करेगी उसे कहेंगे हम रिसीवर। और रिसीवर डिवाइस ऐसी हो कि वो मैसेज एक्सेप्ट कर सके। रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंक। यहाँ सेंडर की बात हुई थी, सेंडर को सोर्स और ट्रांसमीटर कहते हैं, और जबकि रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज। ये ना हो कि ख़राब हो कंप्यूटर, भाई वो एक्सेप्ट करने के काबिल भी हो। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। ए कंप्यूटर इज़ यूजुअली यूज्ड एज रिसीवर इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। हो सकता है फैक्स मशीन है या फिर प्रिंटर है, मोबाइल फ़ोन है, ये कंप्यूटर है जो डेटा रिसीव कर रहा है।
सेंडर से। लेकिन मोस्टली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, आपकी जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे रिसीव सेंडर की बात की कंप्यूटर होता है, उसी तरह से रिसीवर भी कंप्यूटर होता है। ट्रांसमिशन मीडियम, मैंने आपको जब कंपोनेंट्स बेसिक कंपोनेंट्स का नेम बता रही थी, मैंने आपको बताया था कि द पाथ कह लें, द वे कह लें, जिसके ज़रिए डेटा एक प्ले से यानी वन कंप्यूटर से या वन डिवाइस से अनदर डिवाइस ट्रांसमिट होता है, उसे हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। और इसे कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। ये फिज़िकल हो सकता है यानी केबल्स वायर्स के थ्रू भी हो सकता है, या वायरलेस यानी वायर्स के बगैर वायरलेस सिग्नल्स की फॉर्म में, या सेटेलाइट्स के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन मीडियम। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बारे में आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ये वही टाइप्स हैं आपकी। Transmission medium is the path through which the messages are transferred. It is used to carry messages from one place to another. It is also called communication channel. The transmission medium is a physical cable or wireless connection. ओके जी, नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, लास्ट वन जो है, एनकोडर एंड डिकोडर। एनकोडर डिकोडर ना हुआ तो आपका मैसेज भाई पहुंचता ही नहीं है। बिकॉज़ जब कंप्यूटर जो है, आपको सबको पता है, बाइनरी लैंग्वेज यानी डिजिटल फॉर्म को समझता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है। अब वायर्स में से गुजरना होता है उसने, या फिर वायरलेस सिग्नल्स की फॉर्म में गुजरना। क्या 0-1 उड़ते फिरेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो एनकोडर क्या करता है, जो डिजिटल फॉर्म है उसको एनालॉग फॉर्म में यानी वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता, ताकि ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू गुजर सके, ट्रांसफ़र हो सके। जो डिकोडर है वो सेंडर रिसीवर साइड पर क्या करेगा, जो एनालॉग फॉर्म में जो मैसेज आया उसको अगेन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो रिसीविंग डिवाइस है या कंप्यूटर है वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये है एनकोडर डिकोडर का काम। तो इसके बगैर मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होगा, यानी समझने बूझने वाली जो डिवाइसेस हैं उनको बताने वाला ही कोई नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। The encoder is a device that converts digital signals in a form that can pass through a transmission medium. The decoder is a device that converts the encoded signals into digital form. The receiver can understand the digital form of a message. वही बात होगी, डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट एनकोडर एंड डिकोडर। ये नहीं होंगे, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सो वी हैव completed our today's lecture that was about basic components of data communication, and these components data, first of all, data communication is a process of transferring data electronically from one place to another, and its components include message, sender, receiver, transmission medium, encoder and decoder. ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।